बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खातून खाना के कुछ ऐसे टोटके जो आपको किचन में, घर में, हर जगह आपके यूज़ में आ सकते हैं। कुछ घरेलू छोटी छोटी टिप्स। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 1, दांतों की पिलाहट। सरसों के तेल में अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ा जाए तो दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। नंबर 2, रात को सोने से पहले शहद और कैस्टर ऑयल मिलाकर पलकों पर लगाने से पलकें घनी हो जाती हैं। नंबर 3, प्याज को जल्दी ब्राउन करना और खस्ता करना। कटी हुई प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए प्याज को धूप में कुछ देर सुखाएं। जब वो थोड़ी सूख जाए तो फिर इसे तलें। प्याज फ़ौरन ब्राउन हो जाएगी, खस्ता भी होगी और अलग अलग भी रहेगी। ये तरकीब हलीम और बिरयानी में डालने के लिए होगी, मतलब प्याज जहां आपको यूज़ होती है। नंबर 4, आलू जल्दी उबालना। बाज़ औक़ात आलू को जल्दी उबालना होता है। आलू को देगची में डालकर मुनासिब मिकदार में पानी डाल लें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी गल जाएंगे। नंबर 5, सब्ज़ मिर्चों की जलन। कुछ ख़वातीन की जिल्द है बेहद नाजुक या हसास होती है। किसी भी तल्ख चीज़ की हाथों में आते ही इन्हें एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज़ मिर्चें काटते हुए हाथों में शदीद जलन हो तो इसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए आप अपने हाथों को हल्दी और चीनी में मिले महलूल में थोड़ी देर के लिए डुबो दें, जलन ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, चावलों का निखार। चावल पकाना काफ़ी मेहनत तलब काम समझा जाता है। अगर आप इसे ज़रा सी चूक हो गई तो समझ लें चावल तो पक ही जाएंगे, मगर वो या तो टूट जाएंगे या हलवा बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि चावल पकने के बाद भी खिले खिले और निखरे हुए नजर आएँ तो चावल उबालने के थोड़ी देर बाद नींबू के चंद कतरे डाल दें। नंबर 7, जले हुए चावलों की बू ख़त्म करना। चावल या बिरयानी पुलाव कभी नीचे से लग जाए और जलने के बाद इनमें से जले की बू आए तो 4 डबल रोटी की टोस्ट चावलों के ऊपर फैला दें और आधी प्याली पानी डाल दें। अब इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। हैरत अंगेज़ तौर पर बू ख़त्म हो जाएगी और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। नंबर 8, गोश्त को महफूज करना। अगर आप किसी ऐसे सफ़र पर जाना चाहते हैं जो काफ़ी तवील है या पिकनिक टाइप का सफ़र है तो खाने के दीगर अशिया के साथ साथ आप गोश्त भी बासानी ले जा सकते हैं। गोश्त के छोटे पतीले और लंबे पीस करके इसमें हल्दी, नमक, सरसों का तेल और पिसी हुई मिर्च लगाकर इसमें सुराख करके भर दें। फिर इन्हें धूप में रखकर खुश्क कर लें और डब्बों में महफूज कर लें। गोश्त बआसानी खुश्क होकर अरसा दराज के लिए कारआमद हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9, शीशे और स्टील के बर्तन साफ़ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छिलका या छान वगैरह ज़ाया मत करें, बल्कि इसे बतौर विम पाउडर इस्तेमाल करें और इससे शीशे और स्टील के बर्तन धोएं और फिर इनकी चमक उठेंगे। नंबर 10, जले सालन की देगची साफ़ करना। बाज़ औक़ात जले हुए सालन की देगची रख जाती है कि इसे फुर्सत के औक़ात में साफ़ किया जाएगा। इस सूरत में जली हुई चीज़ तय से बुरी तरह चिमट जाती है। इसे खुरचने से देगची की अंदरूनी सतह ख़राब हो जाती है। अगर जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही 1 प्याज छिलकों समेत डालकर उबाल दें तो चंद मिनट बाद देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतनी ही टिप्स। बाकी की टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।